सभी लोगों को प्रणाम। और आज का विषय है विज्ञान से। इसमें यंत्रों का रहस्यमय विज्ञान। तो जैसे मंत्र है, यंत्र है, तंत्र है, ये तीन शब्द हम लोगों को सुनने को मिलता है। तो मंत्र अलग है, जो वेद के जितनी भी ऋचाएं हैं, जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, अक्षरों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, और जिससे हम ध्वनि विज्ञान के आधार पर सृष्टि के तरंगों से तालबद्ध अपना करके अपना आदान प्रदान लाभ ले सकते हैं, दे सकते हैं। ये मंत्र विज्ञान है। यानी कि मन से खास तरंगे निकाल करके यूनिवर्सल तरंगों से तालबद्ध बिठा कर रेजोनेंस करा करके लाभ लेना, तो वो मंत्र विज्ञान के अंतर्गत में आता है। ठीक है, उसमें साउंड एनर्जी का लाभ लेते हैं। मंत्र शब्द के अब तंत्र का अर्थ हो गया कि इन मंत्रों का प्रयोग करके यदि हम आत्मिक विकास करके और पदार्थ जगत पर नियंत्रण स्थापित करें तो यह तंत्र विज्ञान कहलाएगा। पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा को कैसे हम नियंत्रित करें और उसका उपयोग कैसे करें, तो इस विधा को तंत्र कहा गया। तो भारतीय संस्कृति की एक विशेषता रही है, जो पूरे विश्व में विश्वव्यापी बनी। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववाला, यह पहली संस्कृति थी जो पूरे विश्वव्यापी बनी। तो इसका सैद्धांतिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दो। अध्यात्म विज्ञान को सिद्धांत कह देते हैं और भौतिक विज्ञान को उसका प्रैक्टिकल कह दिया जाता। ठीक, इसमें रहा कि पदार्थ और भौतिक विज्ञान क्या है। विज्ञानम भौतिकम लोके पदार्थस्य तदोजसा। पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा को कैसे हम नियंत्रण करें और उसका कैसे हम यूज करें, तो इस विधा को एक तो रखा गया कि इसको हम पदार्थ विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान अंतश्चेतनया, जो होते हैं स्वांतश्चेतनया तथा। तो अंतश्चेतना को कैसे परिष्कृत करके उसको भीतर जाने और कैसे उसको परिष्कृत करें और ईश्वर के अनुशासन में रहकर कैसे काम करें, यह अध्यात्म विज्ञान। अपने भीतर में आत्मिक शक्ति को जगाना और ईश्वर से तालबद्ध करके काम लेना जीवन, यह है अध्यात्म विज्ञान। तो भारतीय संस्कृति का के जो ऋषिगण हैं, वो देखे कि सुख और शांतिमय जीवन जीने का एक शानदार तरीका ये हो सकता है कि पदार्थ जगत पर अपना नियंत्रण हो। ये पंच तत्वों से बना हुआ संसार और शरीर है, इस पर आत्मचेतना का नियंत्रण हो एक, और आत्मचेतना ईश्वर के अनुशासन में रहकर काम करे, तो सुख और शांति में जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका है। नियंत्रिता पदार्था शिव अंतश्चेतनिया तथा स्वांतश्चेतनिया से परचैतन्य संयुता। तो इसी आर्ट ऑफ लिविंग को, जीवन जीने की शैली को ऋषियों ने हिमालय क्षेत्र में खोजा। ये ऋषिकेश हरिद्वार से लेकर के वहाँ गंगोत्री जमुनोत्री ये पूरा एरिया, और हिमाद्री है, कैलाश पर्वत, ये सारी एरिया को इधर देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन्हीं क्षेत्रों में ये अध्यात्म का ध्रुव केंद्र है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यहाँ पर शक्तिपात होता है और पूरे पृथ्वी में वहां से संचरण होता है। मैग्नेटिक सिस्टम है यार। इसलिए नॉर्थ पोल वाले एरिया में जाकर ऋषिगण अधिक ये किए, मस्तिष्क को विकसित किए क्षेत्र। लेकिन उद्देश्य था पूरे विश्व को इसका लाभ देना।
तो चूंकि भारत में यह खोजी गई तो भारतीय संस्कृति कहलाई, न कि केवल भारत के लोग लाभ ले। जहां पर जो फल होता है, चिक्कू, पलसाड़ का चिक्कू, तो इसका मतलब नहीं केवल पलसाड़ वहीं के लोग खाएंगे। नासिक के केले, अंगूर आ जाते, कश्मीरी सेब तो केवल कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है, वो उधर के जमीन की कुछ ऐसी मिट्टी की विशेषता है, क्लाइमेट की विशेषता है कि थोड़े उच्च स्तर के होते हैं कुछ उसमें। तो इसी तरीके से अलग अलग जगह से उत्पन्न हुए मनुष्य भी होते हैं, रंग के रूप के अंतर पड़ता है, शरीर के कद काठी, ये सब अंतर पड़ता है। लेकिन वो विश्व मानव है, हर व्यक्ति यहाँ पर विश्व में जन्म ले लिया है धरती पर, तो धरती पुत्र है बस। तो ये भारतीय संस्कृति के लोग ऋषिगण यहाँ से गए। जैसे पुलस्त ऋषि ने कार्य क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया चुना था, प्रोफेसर ऋषि ने जावा क्षेत्र को चुना था, कौंडिन्य ऋषि कंबोडिया में जाकर भारतीय संस्कृति का विस्तार किए, उदालक ऋषि ने अमेरिका क्षेत्र को चुना था, पदालक। तो इन ऋषियों का अपना ये थे। तो और जगह जगह जा करके पूरे विश्व संस्कृति को फैलाए थे। ये दिन सर महानंद थे, ये उन्होंने पशुपालन और गोपालन की वो ये और एग्रो फॉरेस्ट्री वो रखते थे, पशुपालन और कृषि, ये दोनों को ये विभाग चलाते थे। पूरे विश्व में देखिए दूध की कहीं कहीं नदियां बहती थी, अधिक तो उसको धेनु मार्ग है, आज अपभ्रंश के डेनमार्क कहलाता है। इसका मतलब है कि भारतीय ऋषि पूरे विश्व की संपत्ति थे, विश्व मानव, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते। तो यही एक टेक्नोलॉजी थी। अभय के नियंत्रण करने का लाभ कैसे, एक और बात पाया ऋषियों ने कि यंत्र विज्ञान उसमें खोजा कि संसार में लाभ लेना हर मनुष्य की क्षमता एक लिमिट है। सामान्य आदमी अनलिमिटेड काम नहीं कर सकता, सब हनुमान जी की तरह हवा में उड़ करके या बहुत पहाड़ उखाड़ करके नहीं ला सकते। तो जो पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार हैं, वो लोग तो थोड़ी तप साधना कर लेंगे तो कुछ उपलब्धि को उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं, कोई खास पूंजी पिछले जन्मों की तप शक्ति वाला नहीं लाया है और इस जन्म में भी कुछ ऐसा प्रयास न किए, तो उनके लिए यंत्र विज्ञान निकल रहा है, भौतिक जगत। तो वो क्या है कि आदमी जितना काम कर सकता है वो मशीन आदमी के अनेकों गुना अधिक कर ले रहा है। जैसे कितना हो मजबूत भी हो जाए, पहलवानी कर लें, तो किसी व्यक्ति को कंधे पर बिठा करके हम मान लीजिए चलिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नॉन स्टॉप, तो कोई मुर्दा को भी लोग ले जाते हैं, सत्य 4 लगे हैं फिर भी बीच में लोग कंधा बदलने के लिए टीम जाते हैं थके। तो एक व्यक्ति मरा, उसको 4 आदमी से ढो रहा है, इतना भारी, फिर भी पूरा नहीं ढो पा रहे। और मशीन देखिए सैकड़ों लोगों को ले जाकर के, ट्रेन देखिए हजारों किलोमीटर दूर ले जा रहा है, बसें ले जा रही है हिमालयन एरिया में, हवाई जहाज तो उड़ा करके ले जा रहा है सैकड़ों व्यक्ति को घंटों में मिनटों में। तो यंत्र विज्ञान के पास काफी सामर्थ्य होती है भौतिक जगत। तो इस विज्ञान को भी उपयोग किया ऋषियों ने। तो अब ये पाया कि इस यंत्रों का प्रयोग अध्यात्म के क्षेत्र में हो सकता है कि नहीं। तो विदा पदार्थ विज्ञान का जहां पर ये 5 तत्वों का अंतिम है, आकाश तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसके भीतर में भी 5 सूक्ष्म शक्तियां अध्यात्म के अंतर्गत वो आती, उसमें आ जाता है एक मन, चेतना का वलय शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जहां पदार्थ विज्ञान अंत होता है वहां से अपना चेतना का स्तर, चेतना विज्ञान शुरू होता है। विज्ञान तो सब है, परा विज्ञान उसको कहेंगे, इसको कह देंगे अपरा विज्ञान। जड़त्व तो है कहीं ना कहीं पर तो हो, जैसे पीएच वैल्यू वाला स्केल होता है तो एक 0, तो उसमें आता है 1 से लेकर के 0 से लेकर के 14 तक है, उसमें तो 7 एक न्यूट्रल मान लिया जाता है। तो इसी तरीके से हर जगह मैग्नेट है, नॉर्थ है, साउथ है, बीच में एक नल पॉइंट न्यूट्रल भी आता है। तो इसी तरीके से इसमें क्रम में रखा गया है। तो 5 इधर तो 5 सूक्ष्म जगत, दोनों पंचधा है। मन आकाश जहां तक है उसमें भी एक और भी चेतना पतली भूली हुई जिसको कहते हैं मन। मन को कोई ऐसा नहीं है कि माइंड है कि कहीं चिमटा से पकड़ लिया मन, वो लैंड करता है इसका अपने ब्रेन में। ब्रेन अलग चीज है,
ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उसको क्रिस्टल कह सकते हैं, ट्रांजिस्टर का। तो वो पकड़ लेता है आकाश तत्व में विचार दौड़ रहे हैं, तरंगे हैं, ऋषियों के समझते कि ईश्वरीय तरंगे दौड़ रही है, उसको वो खींच लेता है, ट्यूनिंग करता है। तो वो एक जहां जहां तक आकाश है, आकाश ही का अंत नहीं, ना आदि है ना अंत है, कितना इसका लंबाई चौड़ाई है, ये इनफाइनाइट। इसके भीतर में भी एक और पतला आकाश है जिसको मन कहते हैं, समझे, वो और भी नहीं दिख रहा है। और इसको कहा था कृष्ण ने कि हे अर्जुन तुम मन पर नियंत्रण करो, ताकि हवा पर ही नियंत्रण करना मुश्किल हो जा रहा है। और तो ये है। तो पूछा मन के भी भीतर में एक और आकाश है जिसको बुद्धि कहते हैं। ये कितना अब गजब का आकाश की दुनिया चल पड़ी, और सूक्ष्म है। देखिए मन से श्रेष्ठ बुद्धि कृष्ण ने गिनाया है इसमें। और बुद्धि के भीतर में भी एक और आकाश है जिसको प्राण कहते हैं, प्राण तत्व। एक ये भी है बायो इलेक्ट्रिक पार्टिकल के रूप में दौड़ने वाले दाम, ये लिविंग, जिसमें कि जीवन भी है और प्राण विद्युत भी है। लेकिन एक स्वतंत्र भी प्राण तत्व है जिसमें, जिसको बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। और उस प्राण के भीतर में भी एक और आकाश है जिसको आत्मा कहते हैं। आकाश की यात्रा शुरू हुई, और इसलिए कहा आत्मिक विकास करने, तो इसलिए अपनी सत्ता इस सूक्ष्म नहीं है, छोटी से पार्टिकल की तरह। अणोर अड़ियान उसकी इतनी सत्ता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी महत्व महियान अनंत इनफाइनाइट में भी उसकी अपना विस्तार है। क्योंकि एक शरीर में रहते 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 आदमी को एक भ्रम हो जाता है कि मैं इतना ही है, इतनी कद का ठेका हूं, इसलिए अपने आप को रेशम की कीड़ा की तरह बांध लिया विस्तार। अच्छा, आत्मा के आकाश के भीतर है, देखिए आत्मनो आकाश भौतिक, देखिए आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ। आत्मा वाले आकाश के भीतर में एक और आकाश है जिसको परमात्मा कहते हैं। यही सबसे सुप्रीम आकाश, इसको कहते हैं आकाशीय विद्या। तो ये क्रम है आप छाप रहा कि अब तंत्र तो अपना एक तंत्र महाविज्ञान में भी रहा कि आत्मिक विकास करके पदार्थ जगत पर नियंत्रण करना है। तो उसमें भी कोई एक यांत्रिक प्रक्रिया हो सकती है क्या? तो तंत्र में भी एक होता है, यंत्र होता है, वो वैदिकी भी होगा और तांत्रिकी भी होगा। जैसे गायत्री महामंत्र में 24 शक्ति धाराएं हैं, गायत्री के 24 अक्षर ब्रह्मवर्चस्व में पूज्य गुरुदेव ने 24 मूर्तियों के रूप में बनाया था। तो उसमें आप जाकर कभी गए होंगे और देखे होंगे उसका। और तो उसमें अब जैसे आदि शक्ति हो गया, ब्राह्मी वैष्णवी शाम्भवी, वेद माता, देव माता, विश्व माता, प्रज्ञा, रिद्धि, सिद्धि, ऋतंभरा, ये सब ये वैदिकी है। तो इनके बीज मंत्र भी दिए हुए हैं, मंत्र प्लस एक यंत्र भी बनाया हुआ मिलता है, यंत्रम। तो ये होगा इसी तरीके से श्रेय के बाद श्रेय धीमहि धियो न प्रचोदयात् 12 हुआ है, वो तांत्रिकी है। तो आज हम कुछ आपको उसको ये भी बता लेंगे, जो वहां पर नहीं गए हैं तो देख लेंगे कि अच्छा। तो मूर्तियों में बहुत बड़ा लगेगा, मान ली किसी देवताओं की मूर्ति बना ली, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश इन लोगों का बना दिए, और कुछ मानवीय आकृति में भी हुए हैं, जैसे कि उस देवत्व को धारण करने वाले कृष्ण, गोपाल, राम, यंत्र। तो देवताओं को आकृति मूर्ति के रूप में बनाएंगे। और एक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ खास चिन्हों के माध्यम से, जैसे एक शॉर्ट हैंड होता है, शॉर्ट हैंड वाले होते हैं आशुलिपिक टंकक। तो ऑफिसर्स बॉस बोल रहा है तो तेजी से एक लाइन को एकदम छोटे से कर ले। तो रेखाओं से भी बातचीत की जाती है। तो प्लूटो एक हुए हैं, दार्शनिक हुए थे, तो उन्होंने वो थोड़ा सा यंत्र विज्ञान, भारतीय यंत्र विज्ञान का अध्ययन किए थे। तो है कि बड़ा गजब का है इसमें यंत्र, हर देवी देव जितने भी देवता हैं आपके 33 कोटि, इन देवताओं को एक रेखांकत गणितीय फॉर्मूला से भी उनकी आकृति बनाएगी। तो कम से कम जगह में हो गया इतना मूर्ति कद काठी मार्बल लाइए वो लाइए, बनाने से बढ़िया है कि कुछ रेखा खींच दिया। तो ये भी साइंस भारत में बड़ा प्रचलन हुआ। तो ये मेडिटेशन के आधार पर ये इतना अधिक था ग्लोबलाइजेशन। और उद्देश्य इसका क्या रखा? सभी तरह के योग साधनाओं का उद्देश्य है ईश्वर से साक्षात्कार करना।
तो ये बहुत्ववाद है, अनेकवाद को उसको मिलाते जाएं, करते करते द्वैतवाद, एक अद्वैत की साधना कराने का उद्देश्य रहता है उपनिषदों का, इन यंत्रों प्रणाली कि किसी खास ही रेखाओं में। अब मान लीजिए कि मूर्ति है, गायत्री माता की मूर्ति ही मिल गई, मूर्ति मूर्ति जाता है मंदिर में मूर्ति रखे, तो प्राण प्रतिष्ठा को देखेंगे, चाहे गायत्री माता की मूर्ति हो या हनुमान जी का कर रहे हो या किसी और भी देवी देवताओं का, दुर्गा सरस्वती जो भी नहीं होता है मंदिरों में कि चलिए आज प्राण प्रतिष्ठा है, शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा है, इनकी है, तो प्राण प्रतिष्ठा में गायत्री हृदय वाले मंत्र बोले जाते हैं कि कौन कौन से अंग में, उनको केवल एक व्यक्ति न माने, शुरुआत तो करें अपने प्रिय थे तो हनुमान जी के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, तो लगाओ, श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो उस श्रद्धा को हमें सिर्फ एक बिंदु पर नहीं ले आना है, उसको हमें विराट बनाना है। किसी भी देवी देवता को से हमें पसंद है, लगाव है, तो उसके माध्यम से परब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। जो देवता कहते हैं सब्जेक्ट हो गई। अच्छा, इसको साइंटिफिक ढंग से हम सोचे, साइंस के विद्यार्थी, देवता माने केवल मूर्तियां नहीं, अब वो आ गया सब वसुगुण, ये सब जो हम लोग बोल देते हैं, रुद्र देवता, तो ये सब, या देवी देवताओं में ढेर सारे नाम है, गणेश, हरि, ब्रह्मा, विष्णु और भी, तो ये देवी देवता आध्यात्मिक नाम हुआ। वैज्ञानिक में भी उसका नाम होता है, जैसे गणेश को विवेक केवल कहते हैं, अध्यात्म में कहलाएगा गणेश, विज्ञान की भाषा में कहेंगे विवेक। अब आज के साइंस वाले विद्यार्थी को भी समझने में सुविधा है। बृहस्पति देवता ओम मतिया देव और अलाद देव मति वेद मंत्र भी बोल रहे हैं उसमें से, तो वो उसमें वेद मंत्रों में कोई खास आकृतियों के बारे में नहीं है, डिसिप्लिन, अनुशासन को कहते हैं बृहस्पति। गुरु, चंद्रमा, तो शांति को चंद्रमा कहते हैं। तो इस तरीके से जानेंगे आध्यात्मिक गुण प्रॉपर्टीज को। तो अब वहां पर मूर्तियां गायब, तो शुरुआत यहाँ करनी है, लेकिन अपना विराट में प्रवेश करना। तो किसी भी देवता को गए हैं प्रणाम करने, देखें तो शिखायाम विष्णु, मूर्धनि ब्रह्मा, रुद्रोल ललाट, ललाट में देखें तो ललाट के भीतर में शिव जी को बैठे देखे, ब्रह्मा विष्णु में, चांखों में सूर्य चंद्रमा, दंत पंक्तो अश्विनो उभौ संदेव चौष्ट होता है ना, स्तनों पर गया था वसुअष्टो, आठों वसुगण उसमें दिखाई पड़े, प्राण पर्जन्य दिखाई पड़ा, नाभि अंतरिक्षम आकाशम उदरम, तो पूरे ब्रह्मांड को एक मूर्ति में देखना, तो हो गया मूर्तियों का आकृति में देखना। अब पूरे ब्रह्मांड को ज्योमेट्रिक में देखना हो कुछ रेखाओं के माध्यम से, तो इस प्रणाली को यंत्र कहा गया। क्लियर हो रहा? तो ये आइए अब हम इसमें से देखते हैं, ये अब स्क्रीन मिररिंग कर रहे हैं, तो स्क्रीन मिररिंग में आ गए, और कल जी ने भेजा था, इसमें देखते हैं, तो स्क्रीन मिररिंग में करती है, तो ये हम इसको लेकर चलते हैं, गायत्री की 24 शक्ति धार स्क्रीन मिररिंग। नहीं, हमको तो खोलना पड़ेगा इसमें, नितिन जी कैसे करें, पहले खोल लेते हैं आपका स्क्रीन मिररिंग, किसे खोल लेगा, रुकिए रुकिए रुकिए, स्क्रीन मिररिंग एक तो ये कर लेते हैं, ये फिर इसमें शेयर करते हैं, स्टॉप शेयरिंग, अभी तो पहुंचा नहीं होगा। इसमें जाते हैं शेयर में, तो फाइल तो एक ही खुला है, ये सिलेक्ट कर लिए, ये शेयर किए, देखिए ये स्क्रीन पहुंचा है जी, जी अमन जी का। जी हाँ, अब हाँ ये देखिए, गायत्री के जब जो नहीं गए हैं ब्रह्मचर्य में, तो देखिए ये जो आदि शक्ति है इसमें, तो इसका देखिए पीछे एक यंत्र भी बनाया गया होगा, मूर्ति भी है, एक यंत्र भी बनाया गया, इसको यंत्र कहेंगे।
तो इसमें ये देख रहे हैं ना किनारे, इसमें जो चौकोर होता है, यंत्रों के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी जाने, तो जितना रेक्टेंगुलर दिखाई पड़ रहा है ये पृथ्वी तत्व का बोधक है ना, रेक्टेंगुलर सब बीच में, ठीक है। और ये जो इसमें पृथ्वी हो गया, ये जो ट्रायंगल भीतर देखें कुछ ट्रायंगल्स बने हैं, यहाँ पर लाइट हो गया तो दिख नहीं पा रहा है, तो उसको ट्रायंगल में होता है जिसका नुकीला नोक ऊपर है, जिस ट्रायंगल में त्रिभुज में भी आधार नीचे हो और उसका कोण ऊपर हो उसको अग्नि तत्व कहेंगे। जिस ट्रायंगल में बेस ऊपर हो नुकीला पार्ट नीचे हो उसको कह देते हैं जल तत्व। जल का बहाव नीचे होता है, अग्नि का बहाव ऊपर होता है। देखिए कुछ रेखाओं से बात होगी, पांचों तत्वों का इसमें मिश्रण रहता है। और देखिए, और जो ये गोलाकार है ये वायु तत्व है, वो चक्राकार चक्रवात चलते रहता है। और इसमें एक बिंदु होता है, बीच में भी एक बिंदु है। तो बिंदु चूंकि सब जगह है, बिंदु के लिनियर या गोलाकार बिंदु सजा देंगे तो वृत्त बन गया है, बिंदुओं से रेखा बना है, रेखा से। तो हम सब में बिंदु तो शामिल है, एक अलावे भी बीच में एक डॉट दे देते हैं, आकाश। यानी आकाश में सारे विलीन हो जाते हैं, आकाश से वो बाहर निकलते हैं। तो ये है कुछ रेखाएं। देखिए गायत्री मंत्र को भी इसी में सजा दिया गया है पूरा का पूरा, यानी पूरे ब्रह्मांड को हमें देखना है मूर्ति के भीतर में। केवल मूर्ति में हमें उलझ के नहीं रह जाना है, नहीं तो फिर हम अलग अलग गुट बना लेंगे। हम ये हो गए तो हम इसके भक्त हैं, उसके भक्त हैं, इसके भक्त हैं, ईश्वर के हम सारे भक्त हैं। तो एक ही परम ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, दूसरी की कोई सत्ता नहीं है। तो अलग अलग खंड खंड मान करके न जीकर हम एकत्व अद्वैत की साधना, यानी यंत्र विज्ञान हमें अद्वैत के मार्ग ले जाता है, अद्वैत की साधना है। जब विज्ञान में कोष में पहुंच जाएंगे साधक, अन्न में, प्राण में, मनो में, ये विज्ञान में, तब जाकर यंत्र विज्ञान को समझ पाएंगे। इसलिए प्लूटो ने लिखा था कि जो ज्यामिति की जानकारी ना हो वैसे छात्र यंत्र विज्ञान में प्रवेश न करे, एडमिशन ही न ले। देखिए कितना ये कमाल की बात है। तो ये उच्च स्तरीय साधकों के लिए है। और इसको, इन यंत्रों को तांबे पर भी बना लिया जाता है, चांदी के भी पत्थर पर, कुछ लोग सोने पर भी बनवा लेते हैं, कुछ लोग पत्थर पर ही खुदवा लेते हैं, ये सब ये यंत्रों। तो इसमें अब ये देखते हैं धीरे धीरे ये कैसे क्रम चलता है। इसको थोड़ा सा इधर उधर हम करेंगे तो करना जाएगा। ये थोड़ा वर्टिकल सर्क जूता ये साइड में है, वर्टिकल है, उसको हॉरिजॉन्टल कैसे ले जाएं, कहाँ पर तो नितिन जी, ये जो होता है ना बेल्ट दिखा रहा, तो वर्टिकली है, उसको हम चाहते हैं ऊपर चला जाए तो यहाँ जगह बन जाएगा, या इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। हाँ आगे, अब देखिए इसमें अब एक एक को हम बढ़ा लेते हैं। इसको क्या कस्टम, ये बढ़ना शुरू हो गया, दिख रहा है ना। इसमें देखिए गायत्री की 24 शक्तियां, 24 यंत्र वैदिकी है। आद्य शक्ति तथा ब्राह्मी कौन से 12 अक्षर वाला वैदिकी है। देखिए यंत्र ये भी हो, लेकिन ये वैदिकी यंत्र हुआ, आत्मिकी के प्रधान वाला, डोमिनेंट जिसमें चेतना प्रधान हो। आद्य शक्ति तथा ब्राह्मी वैष्णवी सांभवी च वेद माता देव माता विश्व माता ऋतंभरा मंदाकिनी अजपा चैव रिद्धि सिद्धि प्रकृतिता वैदिकानि तो नामानि पूर्वोक्तानि ही द्वादश। यानी तत्सवितुर्वरे रे होता है ना, रे नी यम और गो दे व तक 12 हो गया। तत्सवितुर्वरेण्यम काट, भर्गो का दो, देव का दो, चार। अब से शुरू हो जाता है उधर, आगे चल के मिलते जाएगा, इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं इसमें। तो इसको देखिए ऐसे ही बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए आदि शक्ति सब, देखिए तस्वीर भी है, ये ब्रह्मचर्य से मूर्तियां मिलती, तो इसके माध्यम से श्रद्धा आरोपण करे। हर कोई रेखाओं से श्रद्धा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो सामान्य है साधक बाल स्तर के अभी प्रारंभिक अवस्था में, तो मूर्तियों के प्रति श्रद्धा बढ़ती। तो ये आदि शक्ति आ गया, इसमें ये क्रम लेते गया है। देखिए यंत्रम, गायत्री यंत्र में देखिए लिखा हुआ यहाँ पर शक्ति, आदि शक्ति, परब्रह्म, बीजाक्षर, यहाँ पर ये ओम, प्रज्ञा दीक्षा। अब ये देखिए ये यंत्रम है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर तो एक बीच में ओम जहां लिखा हुआ, ये बिंदु है, यहाँ पर यह बीच में बिंदु एक दिया जाता है ओम।
देखिए भूर्भुवस्व, ये जो ट्रायंगल है, एक देखिए अग्नि, अग्निना ऊपर ऊपर उत्क्रांति अधिक दिया है, ऊपर उठाने की प्रणाली। हम अपनी साधना में ये गायत्री मंत्र हर साधक को वृत्त ब्रह्मलोकम करता है, साधक को रिफाइंड करता है, सन्मार्ग की तरफ ले जाता है। तो इसलिए ऊर्ध्वगामी यहाँ पर दे दिया शुरुआत में ये बात। और इसमें आप देख रहे हैं एक और भी जो एक ट्रायंगल की बात है, लाइन उधर चली गई, इन्वर्टर में चली गई। नहीं तो वहां से इन्वर्टर से वहां देखे ऋषि से कहीं कुछ ठीक करेंगे, वहां इन्वर्टर चालू करें। 3 बज रहे हैं, ऑफ कर दीजिए, टीवी को ऑफ कीजिए, देखिए थोड़ा सा उसको कर दीजिए, म्यूट कर। कैसे होगा? बाबू जी कुछ कह रहे हैं क्या? क्लास को वो शेयरिंग में गए थे, यहाँ से देखिए यहाँ पर पहुंचे थे हम लोग, ये तो ये एक यंत्रम दिखाई पड़ रहा है ना, देखिए ये गोलाकार वृत्त है, भूर्भुवस्व लिख दिया है, ये इसको पूज्य गुरुदेव ने बनाया है, ऋषिगण तैयार करते हैं। तो 24 से गायत्री की शक्तियों की जानकारी नहीं थी, तो इसको इन्होंने 24 शक्ति धाराओं को इसके साथ में अलग अलग उन्होंने यंत्र बनाया है गुरुदेव ने, कि एक ही बार में पूरे विराट ब्रह्म को हम देख सकें। तो इसमें भी देखिए, इसको भूसुर भी कहा जाता है, भूपुर, ये पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। तो इसमें या शरीर का पूरे प्रतीक है, इसमें हम आत्मिक युग कैसे प्राप्त करें। तो ये 2 वृत्त को देख रहे हैं, आपस में काटा हुआ है, तो त्रिभुज है ये, तो इसको शिव शक्ति का मिलन कहते हैं। तो कुंडलिनी और सहस्रार को मिलाएंगे तभी हम अद्वैत को प्राप्त कर पाएंगे। जल तत्व है, अग्नि तत्व है, तो इसमें इको हो रहा है कैसे जी। तो एक देख रहे हैं ये गोलाकार है, इसमें जाकर आप ये प्रचोदया तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये देख लें इसमें से। तो 3 3 6 और 3 9, इसमें 9 उन्होंने पेटल्स बनाया है। तो इस तरीके से है कि सभी अक्षरों को ले लिया। अब देखिए ऊपर में एक एक अक्षरों को कर दिया अलग अलग 24 करके। तो इसको पूज्य गुरुदेव ने यंत्र को तैयार किया है कि जिनको मान लिया कि पूरा मूर्ति रखने का जगह नहीं है, कहीं हुंतु है, तो वे इस तरीके से एक प्लेट पर इसको रख सकते हैं, और इसके माध्यम से आप पूरे के पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की साधना मेडिटेशनल कर सकते हैं। तो ये कितना बड़ा विज्ञान है समझ सकते हैं हम लोग। यह सर ये सिर्फ ये कल्पना भर नहीं है, ये बिल्कुल यथार्थता तक यही ले जाएगा। तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल है और ज्यामितीय रेखा गणितीय आधारों पर बनाया गया। आगे बढ़ते देखिए ब्राह्मी है 4, तो इसके देखिए यंत्रम में ह्रीं बीज है, तो बीज मंत्र को बीच में लिखते हैं, स मंत्राक्षर है। अच्छा और देखिए फलश्रुति अंतर, देखिए यहाँ पर ह्रीं लिख दिए बीच में, और 4 पेटल्स दे दिया, चतुर्मुखी ब्रह्मा के लिए है इसमें, और बाहर से इसमें प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर पहले था कि नीचे से बाहर गए थे, अब यहाँ पर तत्सवितुर्वरेण्यम, तो 8 पेटल्स दे दिए इसमें से, और बीच में जाकर के भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न एक ही में लिख दिए अलग। क्योंकि एक हमें तो इतनी पंखुड़ियां बनानी थी रेखा गणित, लेकिन ये जो मंत्र कह लिखे गए हैं, मंत्र नहीं भी लिख सकते थे। तो सामान्य साधक मंत्रों को भी उच्चारण करते रहे, लेकिन अपना चिंतन पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक साथ से ध्यान करे कि सभी एक ही तत्व से निकले हुए पर। तो इस तरीके से विराटता थी। वैष्णवी यंत्र को भी देखिए बनाया है, उसका अड़ंग बीज मंत्र होता है चौकोर, ये जो बनाए गए हैं स्थायित्व का, तो ये भी पूरे विश्व ब्रह्मांड का होता है, पूरे विश्व को पोषण देने वाली शक्ति। तो इसी तरीके से सब है, ये आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा। अभी देखिए शंख, ये हर तरह के रोगों को, दुखों को और दुर्गतियों को दूर करता है, ये शंख है ना, ये देखो। तो इसमें 5 स्टार होते हैं, इसको स्मर हर यंत्र कहा जाता है, जिसमें कि स्टार हो 5 यंत्र।
तो ये स्टार टाइप का है ट्रेंगुलर में। तो ये भी एक यंत्र में प्रयोग किया गया इस रेखा गणित को। तो सभी तरह के परवश करना है, काम क्रोध लोभ और अहंकार को नियंत्रण में रखा जा सकता है। तो ये यंत्र एक बताता है हमें कि इसको नियंत्रण करो, तब जाकर के ये इस विधा से हम पार हो पाएंगे, इस ब्रह्मांड पर कमांड कर पाएंगे। तो नियंत्रण करने की शक्ति देता है बराबर। तो मूर्तियों से कहीं अधिक यह गणितीय है और ताकतवर बन जाता है छोटे समय। और ये फलश्रुति देखिए ये पर आ गया, इनका है अलग करते हैं। देव माता आ गया, देव माता, विश्व माता। देखिए 2 ट्रायंगल यहाँ पर ले ली। ये है लिंग इंद्र का, लेकिन इंद्र का एक व्यक्तिवाची न करके उसके माध्यम से हम पूरे यूनिवर्स में जाएं। तो केवल 2 भी आ गया तो सारा सृष्टि बना हुआ है 2 से। सोम और अग्नि कह दिया जाता है, प्राण और रई कहते हैं, प्लस और माइनस कहते हैं, और पुरुष और प्रकृति कहेंगे। तो इसको कह देता है पुरुष। ये वाला है प्रकृति, जो नीचे की तरफ डाउनफॉल है, और ऊपर की तरफ नोक है, उसको पुरुष कह देते हैं। तो पुरुष और प्रकृति के मिलन से सारे ब्रह्मांड बना है। तो ये जो बात बनती है ये करने का है कि किसी भी देवता की हम पूजा कर रहे हों तो प्रवेश द्वार ये सिर्फ हुआ है देवताओं का, लेकिन हमें पहुंचना है अपने अंतिम परब्रह्म की सत्ता उसमें झांकते हुए देखनी है। तो ये लाभ मिल जाता है। विश्व माता, देव माता, ऐसे बढ़ते जाइए। एक दिन में सब संभव नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी इसको हम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ले जाना चाहते हैं आपको जहां से भौतिक जगत शुरू होता है। रिद्धि हो गया, सिद्धि आ गया, ये 12 खत्म हो गया। अब देखिए यहां से अब शुरू हो गया गायत्री महात्म्य। अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पाओ मानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रदाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्ता वृत ब्रह्मलोकम। ये अथर्ववेद का सूत्र है। तो उसमें ये इसमें ये है खंड है, मंडल, उसमें 71वें सूक्त का पहला वाला मंत्र है। इसमें एक ही मंत्र। इसमें देखिए अब भौतिक जगत शुरू हो गया। हम साधकों द्वारा पूजित हुई अभिष्ट फल प्रदान करने वाली वेद माता गायत्री द्विजों को पवित्रता और प्रेरणा प्रदान करते हैं। यानी जो दीक्षित होकर के विधिवत से गायत्री मंत्र दीक्षा लेकर साधना करते हैं वे द्विज कहलाते हैं। जिसमें संस्कारा द्विज, तो उसमें जिन्होंने ये कर लिया है मंत्र दीक्षा संस्कार करा लिए तो द्विज कहलाने लगेंगे। किसी भी जाति में कहीं भी जन्म लिए हों तो विधिवत ये संकल्पित होकर के साधना प्रवेश करना। तो क्या करते हैं लाभ? आप हमें दीर्घ जीवन, अब देखिए शुरू हो गया भौतिक लाभ। आयु प्राणम, प्राण शक्ति, सारी प्रतिभा का आप हमें प्रदान करें। सुसंतति, देखते हैं ना, श्रेष्ठ संतान भी उत्पन्न करने की क्षमता में। श्रेष्ठ पशुधन, जितने भी हम धन दौलत संसाधन इस्तेमाल करते हैं सब पशु कहलाता है। कीर्ति, संसार में लोक जस प्रतिष्ठा, कुछ रचनात्मक काम किया जाए। धन वैभव समृद्धि, ये सब लक्ष्मी सरस्वती, ये सब भी प्रदान करते हैं। ब्रह्मतेज प्रदान करें। ब्रह्मतेज देखिए फिर आत्मिकी में आ गया, ब्रह्मवर्चस, और ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करें। यानी संसार में सांख्यान गोत्र कहलाता है। संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त रहते हैं। धन के अंबार में रहते हुए भी हम धन से निर्लिप्त रहे। जनक परंपरा की तरफ ले जाती है ये गायत्री। निर्लिप्तता की शक्ति देगी, लेकिन संसार के सारा वैभव भी धन, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। इन यंत्रों का लाभ देखिए। अब ये देखिए श्लोक एक नया मिल गया यहाँ पर। ये 12 के लिए तंत्र कहलाते हैं। तो गायत्री मंत्र में आधा तंत्र है 12, और 12 अक्षर वैदिकी है। तो अब तंत्र विज्ञान शुरू हो गया सावित्री से। पंचकोशी साधना तंत्र विज्ञान में आता है, सावित्री साधना कहलाता है। पंचमुखी होती हैं सावित्री। तो सावित्री, सरस्वती, गेया, देखिए सरस्वती, जितने भी स्कूल कॉलेज वगैरह सब तंत्र विज्ञान के अंतर्गत में आते हैं, क्योंकि संसार में जीने का एक तरीका सिखाते हैं, और अपने ज्ञान के द्वारा हम संसार में बढ़िया से तैरना सीखें। गया लक्ष्मी दुर्गा तथा इतने 4 हो गए इसमें। सरस्वती गाय, सावित्री सरस्वती गेया लक्ष्मी दुर्गा तथा कुंडलिनी प्राणाग्निश्च भवानी भुवनेश्वरी अन्नपूर्णेति नामानि महामाया पैश्वनी त्रिपुरा चैवेति विज्ञा तांत्रिकानि च द्वादश। ये तंत्र, अर्थात
सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, कुंडलिनी, प्राणाग्नि, भवानी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, महामाया, पैश्वनी और त्रिपुरा, इन 12 को तांत्रिकी कहा गया। शक्तियों उनके यंत्रों का वर्णन अगले पृष्ठ पर। ये सब वहां पर ब्रह्मचर्य के उसके है ये जानकारियां। देखिए, पंचमुखी और हे पार्वती, गायत्री 5 मुखों वाली और 10 भुजा वाली। इसका मतलब है कि जीवात्मा के भीतर में सूक्ष्मीकरण की पढ़ाई शुरू कर दी है स्तरीय। तो पंचकोशों की जानकारी सब मिलनी हो गई। तो तंत्र महाविज्ञान माने उच्च स्तरीय, गायत्री उच्च स्तरीय साधना, ये आ जाता है पंचकोशी साधना गायत्री की, और ये कुंडलिनी जागरण, ये सब इसमें मिलेगा। तो इसका देखिए यंत्र आ गया सावित्री का। इसमें भी देखते हैं 2 ट्रायंगल ले लिया गया, ये अध्यात्म और विज्ञान जोड़े। इसमें अग्नि तत्व, जल तत्व, जल और अग्नि का मिलाव जोड़ देगा। सरस्वती का देखिए यंत्र, सरस्वती यंत्र भी यहाँ पर बना है। इसमें थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज न देकर समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया। तो रेखाएं बड़े छोटे होने का भी एक आधार पड़ता है। तो थोड़े से भक्ति भाव ऐसा होता है, भाव संवेदना, कि थोड़े से ही देश हो लेकिन बहुत ऊंचाई तक ले जाता है साधक। देखते कितना नुकीला कर दिया है, आधार छोटा है तो भी है। इसके कोण, एंगल, रेखाओं, उसके डायमेंशन, ये सब भी कुछ मायने रखते हैं। ये देखता है गायत्री मंत्र सभी में सजाए हैं पूज्य गुरुदेव अलग अलग तरीके से। कहीं पर अक्षर वाई लक्ष्मी का यंत्र देखिए, लक्ष्मी यंत्र थोड़ा सा श्री यंत्र कहलाता है। तो श्री यंत्र बड़े कीमती मिलते हैं, हर घर में लोग रखे जाते हैं। तो लक्ष्मी का देखिए श्री यंत्र है। इसका बीज में श्रृंग होगा, बीज मंत्र देखिए लिखा है ना श्रृंग, लौकिक सुख शांति तारते हैं। तो हर घर में। अच्छा, और देखिए श्रृंग यंत्र है, आदि शंकराचार्य अपने सारे मठों में रखते थे श्री यंत्र के उपासक। और वो ये विग्रह के रूप में रखते थे यंत्र। सभी सिद्ध पीठों में जाएंगे तो श्री यंत्र स्थापित है, हर घर में लोग रखते हैं श्री यंत्र का। तो कोई श्री यंत्र नहीं रखा तो लक्ष्मी जी की, गणेश लक्ष्मी या लक्ष्मी जी का कहीं रख लेते हैं, या सभी दुकान बिजनेसमैन देखिए लक्ष्मी जी रखी हैं, तो उनके जगह पर ये यंत्र भी रखेंगे। तो ये पूरे विश्व ब्रह्मांड का बोधक है और बहुत शक्तिशाली होता है ये। तो हमें केवल यंत्र रख लेने भर से बात नहीं बनेगी, उसको मेडिटेशनल ध्यान करके अपने आप को संधारण की शक्ति लानी पड़ती है, ऊर्जा लाना पड़ता है। ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिक रखा गया कि हमें इन शक्तियों के माध्यम से इसका लाभ तो लें ही, साथ ही साथ में परब्रह्म की शक्ति से भी हम जुड़े रहें और पूरे विश्व में हमारी सत्ता अक्षुण्ण रहे, अक्षुण्ण। तो ये देखिए, तो इसमें ट्रायंगल का इसे थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। अब इसमें गायत्री मंत्र ये रखा गया। तो ऐसे लक्ष्मी का इसमें आप चाहेंगे तो आप अपने मन से भी इसमें लक्ष्मी गायत्री का आरोपण कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वो महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो 3 अक्षरों को लिख सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जितने भी मंत्र हैं विश्व ब्रह्मांड में, वेद में, वो जो भी लाभ देते हैं, केवल अकेले गायत्री मंत्र वो लाभ दे सकता है। इसलिए मंत्रों के भटकाव के पीछे भी उन्होंने एक लगाया विग्रह। तो साधक को और समराइज कर दी, ये मास्टर की है। यह मंत्र एक गायब हो गया था, गुप्त और लुप्त हो गया था, इसलिए लोगों को तरह तरह के मंत्रों में उलझने पड़ते थे। तो इसमें देखिए अपना दे दिया गया है ओम ओम। तो 5 इसमें आप देखेंगे कि 5 ट्रायंगल नीचे से ऊपर नोक वाले और 4 ट्रायंगल ऊपर से नीचे वाले। तो 5 ट्रायंगल का अर्थ यहाँ पर पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि ये पंच प्राण है। इसमें देखिए, तो पंचधा प्रकृति के लिए 5 कर्मेंद्रियां, एक एक ट्रायंगल में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 भूत पदार्थ, 5 सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं, 20 हो गया, और 5 प्राण। ये 5 को ट्रायंगल इसको दिखाता है। बाकी जो 4 ट्रायंगल ऊपर से नीचे, वो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड का ही प्रतीक इसमें आ गया। इन सब पर नियंत्रण अपने साधक के शरीर में अपने को देखता है, अपने अपने शरीर में पूरे विश्व ब्रह्मांड को देखे, तब जाकर इन मंत्रों का, गायत्री मंत्र का जप करे। तो देखिए कितना लाभान्वित होगा। सारे देवताओं का तब तेज घर में आने लगेगा, उसके शरीर में आने लगेगा। शरीर के भीतर में सारे ब्रह्मांड की आकृति हमें शरीर में ही देखना है। सूर्य चंद्रमा बाहर भी हैं, नेत्रों में भी हम देखें। बाएं नेत्र कुल नीचर का होता है, तो इसमें हम देखें ईड़ा साइड वाला चंद्रमा। दाहिने नेत्र में हम सूर्य देखें। भुजाओं में 49 मरुत गुण होते हैं, बाहुर मरुतः।
प्राण पर्जन्य इसमें देखिए हृदय में, तो इसी तरीके से रुद्र नाभि देखते हैं इसमें या बनता है, और रुद्र ललाट मस्तक में भी देखा जाता है, थर्ड आई के रूप में बैठे हुए हैं शिव जी। ब्रह्मा मूर्धनि, तो हर एक जगह कर्णयो शुक्र बृहस्पति नासिकयो वायु देवतम, ये बहुत कमाल की है। एक एक ज्ञानेन्द्रियों में भी सातों ऋषि गण है। तो ये गायत्री हृदय में भी बताया कि साधक यदि अपने आप को इस मेंटेलिटी का बना ले तो उसके पीछे तो पूरे विश्व ब्रह्मांड की शक्तियां काम करती है, सब उसको माध्यम बनाती है। तो ये सभी उसके बस में होते हैं, विषा यंत्र भी कहलाने लगता है। तो ये सब है लक्ष्मी का विषा यंत्र है। तो बस करने को लेकर के है कि हम अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो श्री यंत्र भी इसको कहा जाता है, और समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। पंखुड़ियां भी इसमें देखी। अच्छा, बीच वाले में 8 अष्ट है, अष्टधा प्रकृति अष्ट कमल है, बाहर में 16 है, वो 16 है, 16 कलाओं के रूप में भी होता है। क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 है तो और भी बढ़िया हो जाता है। तो 8 हो गया नीचे और 16 हो गया, तो 16 और 8 24 बन गया। तो सभी देवताओं की इन्होंने गुरुदेव ने गायत्री बनाया। लक्ष्मी गायत्री, गणेश गायत्री देखते हैं इसमें, कृष्ण गायत्री, विष्णु गायत्री, ब्रह्मा गायत्री, ताकि 24 अक्षरों में इसको हम रख सकते, स्थापित कर सकें। तो ये पेटल सेटल सब बढ़िया समझे। और ये जो वृत्त बनते हैं ये अग्नि का काम कर, ये वायु तत्व है, कुलवत चक्र विज्ञान का, या पूरे यूनिवर्स का भी ये बोधक होता है ये। तो सारा विश्व ब्रह्मांड को देखने का आकृति श्री यंत्र है ये देखिए काली का भी यंत्र गुरुदेव ने बनाया, ये सभी का देखिए क्लिंग, ये 2 ट्रायंगल केवल कर दिया, शिव और शक्ति। कहा कि शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। तो इसलिए दोनों हमेशा गुम्फन रहते हैं, हर क्षण में, हर कण में। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर शिव शक्ति न हो, यानी कि परब्रह्म और प्रकृति न हो, जड़ चेतन प्राण तत्व से लबालब भरा हुआ ब्रह्मांड, और प्राण में ही दोनों शामिल रहते हैं, चेतना और ऊर्जा, ज्ञान युक्त ऊर्जा से ब्रह्मांड बना हुआ है। इसको क्वांटा की एक अगली स्टेज बताया था गुरुदेव ने, उसमें सिर्फ ड्यूल नेचर वाला नहीं कहा कि वो केवल ऊर्जा भर नहीं है, उसमें ज्ञान युक्त ऊर्जा है, अर्धनारीश्वर कहा है प्राण तत्व को। तो इसलिए दोनों बनाए जाते हैं, ट्रायंगल उल्टा सीधा करके शिव शक्ति का। एक और भी तरीका इसमें बताया इन्होंने कि शक्ति को, ये जल है, जल ऊपर जाता है तो अग्नि में बदल जाता है, और ऊपर चला जाएगा तो फिर जल में बदल जाएगा। ये गजब देखते हैं, यहाँ से अग्नि आया, पानी को भाप बना करके ऊपर फेंके, और पानी पर जाते 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 कूल होकर के फिर वर्षा बनकर नीचे आने लगता है। तो ये दोनों आपस में ये होता है, इंटरडिपेंडेंट सिम्बायोंट्स होते हैं ये जल। तो जल, अग्नि में जल का वास है, जल में अग्नि का वास है, बूंदे ऊपर ले जाती है फिर नीचे ले आती है। ये दोनों का एक क्रम होता है, बड़ा गजब का है। तो देखिए नीचे से मणिपुर चक्र है, अग्नि तत्व है, नीचे पृथ्वी हाईली अग्नि तत्व है, विस्फोट कर जाए तो अनेकों ऊर्जा निकाल करके गला देगा, नागासाकी हिरोशिमा की तरह परमाणु कंडेंस्ड है। तो वो जाकर अग्नि ऊपर उठता है तो जल में बदल गया, फिर जल ऊपर उठता है तो और जाकर के अग्नि में बदल गया, और फिर जाकर के अग्नि बांटते जाते ऊपर में माइंड एकदम कूल हो गया। तो जल और अग्नि आपस में रिलेटेड है। इसलिए कुंडली जागरण में शंकराचार्य ने कहा कि महीधरे मूलाधार, पृथ्वी का हम ध्यान करें, अग्नि तो वहां पर जल में किमपि भी कह दिया कि वहां पर जल तत्व का भी इसमें मिलन देखे। और अग्नि मणिपुरे हुतवहम, अग्नि को मणिपुर में ध्यान करें लेकिन स्थितम स्वादिष्ठान। तो इसलिए दोनों को साथ में बनाया गया है, ये बनते हैं शिव शक्ति के मिलन के आधार पर कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया मिल गई। यह देखिए भैरव यंत्र है, तो धीरे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं। तो मुख्य वही था। एक और पीडीएफ की तरफ हम चलते हैं, कल नितिन जी ने के सहयोग से तैयार हो गया है, तो उसको हम यहाँ स्टॉप शेयरिंग करते हैं। और इसमें ये कहाँ पर जाएं, अपना हम फाइल को कैसे खोल दें, तो इसको नितिन जी इसको हम बताइए, फाइल को हम कैसे खोले, पूरा स्क्रीन तो यही भर गया है। हम नितिन जी और मिल करके इसको आपके सबके लिए सुविधा के लिए इसको तैयार किया है कि ये मिल जाए। तो पूज्य गुरुदेव का तंत्र महाविज्ञान पुस्तक है, उसमें से इसको हम निकाला, उसमें कुछ यंत्रों को फोटो बनाया, यंत्रों के रहस्य वाला आर्टिकल से।
वो गायत्री इसमें दी है, वाङ्मय 15 में भी दिया है इन्होंने, लेकिन उसमें तस्वीरें नहीं है। लेकिन तंत्र महाविज्ञान में हमने देखा कि तस्वीर भी दी है। इसको अब इसको एक एक को बढ़ाते जाते हैं PDF। ये देखिए श्री यंत्र, इसमें कोई भी अक्षर नहीं लिखा है, अल्फाबेट नहीं, केवल डायग्राम है। तो उच्च स्तरीय साधक केवल डायग्राम से ही लाभ ले लेंगे। तो गुरुदेव लिखते हैं कि मंत्र का इसमें लिख भी दिया जाए तो कोई घाटा नहीं है, उसकी आत्मा कह दिया जाता है, मंत्र उसकी आत्मा है और ये पूरा का पूरा उस देवता का एक शरीर है। तो उसमें और भी ये है, तो कहीं कहीं पर न भी लिखा जाए, केवल आकृति हो तो समझे ना कि कमजोर वाला है, और भी अधिक सूक्ष्म है। और ये तो इसमें देखते हैं नीचे से ये ट्रायंगल बनाया गया है, 9 ट्रायंगल होते हैं त्रिभुज इसमें। तो 9 त्रिभुज होते हैं, तो 5 का नोक ऊपर की तरफ होता है, 4 का नीचे की तरफ होता है। तो ये बना लिया है। कुल छोटे छोटे ट्रायंगल गिनेंगे इसमें आपस में कट करके ढेर सारे ट्रायंगल हो गए हैं। देखते हैं काउंटिंग गिनते चलिएगा, लगेगा कि कितना इसमें कुल मिलाकर 43 बन गए। यही 9 मिलाकर 43 ट्रायंगल बन गए। और 43 की व्याख्या करते हुए कहा कि 43 ट्रायंगल है, तो उसको दिमाग में कैसे बढ़ाया जाए कुल गिनकर। इसका मतलब है काफी गहराई तक ऋषि पढ़ते होंगे। तो उसको भी तुकबंदी किया कि इसमें 27 नक्षत्रों को हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं। तो 27 हो गया, और 12 राशियों में सब चलते हैं, द्वादश आदित्य मिलकर के प्रकाशक। तो 39 अपन ये बन जाता है, 27 12 39। 4 और जोड़ करके उसमें कर दिया है, चंद्रमा को भी शामिल कर लिया, और क्योंकि तारापति चंद्रमा उसमें था। और एक और भी शामिल कर लिया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी। इन तीनों शक्तिधर जो प्रकाश में होते हैं, गति होता है, गमन होता है, और एनर्जी का फॉर्म है। तो ये सभी को लेकर के इसमें भी इन्होंने लाभ ले लिया ट्रायंगल करने। तो जितने भी अधिक से अधिक ब्रह्मांडीय अर्थों में हम इसको लें, ये सारा का सारा ब्रह्मांडीय ज्ञान, नॉलेज, शक्ति भरा पड़ा है। जैसे अथर्ववेद का पहला वाला मंत्र हम लोग देखते हैं, यम उसमें होता है, उसमें ये त्रिसप्ता ट्राई डायमेंशनल सृष्टि, ये त्रिसप्ता पर्यंती विश्वारूपाणी विवृता वाचस्पतिर्बलाम तेषाम तन्वो अद्य दधातु में। इसका मतलब है ये जो ट्राई डायमेंशनल सृष्टि है इसमें का, और 7 त्रिसप्ता, 7th डायमेंशन इन मल्टीप्लाई 3, स्थूल सूक्ष्म कारण सब में होता है परिधियों में, तो वो पूरा का पूरा लिया है। जैसे होता है ना, इसमें सप्त आसन पढ़ त्रिसप्त समिधा कृता, 7 परिधियां हो गई, तो 7 चक्र हो गए, 7 लोक हो गए, उसके गुणे 3 कर दिया इसमें लेने का, तो एक ही छंद समिधाएं हुई। कहा कि इसमें जितने भी शक्ति भरा पड़ा है, ज्ञान का, धन का, बल का, समृद्धि का, तनो तद अद्य धातु में वो हमको प्राप्त हो। तो कितना ये कमाल, सारे भ्रमण करते हैं। तो जो बिंदु बनाया जाता है बीच में, वह होता है कि संसार के हर पार्टिकल अपने धुरी पर बहुत तेजी से गति से घूम रहा है। हर पार्टिकल दौड़ रहे हैं, कम से कम अपने केंद्र पर ही सारे दौड़ रहे हैं। यानी कि हम अपनी प्रगति से संतुष्ट न हो, कभी भी जीवन में आलस्य नहीं आवे, निरंतर गतिशील रहे, चलते रहे, और ज्ञान बढ़ावे, और अपने बड़ा प्रेम और स्नेह, प्यार, आत्मीयता, ज्ञान, नॉलेज, अपनी विकास गति कभी भी बाधित ना हो। इसलिए चूंकि दीपक भी इसलिए पूजा जाता है कि ट्रायंगल बनाता है, निरंतर आगे बढ़ते रहो। ऊर्ध्वगामी दीपक को कितना हो दबाएंगे, अग्नि के लोग पर उठती है, अंधेरे को दूर करता है, ज्ञान को फैलाता है। देखिए कितना बात है, प्रकाश को फैलाना, अंधेरे को दूर करना। उसमें जो भी डाला गया है 1 चम्मच घी, उसको 500 गुना और शक्तिशाली बनाकर, भाव बनाकर अंतरिक्ष में फेंक रहा है। ये सारे पॉजिटिव अर्थों में लेकर के उनकी पूजा की गई। एक तो आकृतियां बनाता है ट्रायंगल का, और वो इसमें बन जाता है मुक्ति यंत्र, ये सब कहलाते हैं। तो श्री यंत्र वाला एक हमने देख लिया, ये पृथ्वी है चौकोर का, इसमें आ गया है ये जल हो गया, नीचे वाला ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल अग्नि हो गया, ये गोलाकार हो गया वायु हो गया, बीच में बिंदु है आकाश तत्व है। तो इसके अलावा सारे के सारे ब्रह्मांडीय गणितियों को बता रहे हैं। ठीक है, आगे एक और भी था इसमें, आगे ऊपर ये धीरे यंत्रों का विज्ञान, इसमें हम यहाँ से देखते हैं, इसे आगे बढ़ते जाइए। 11 एक हो गया श्री यंत्र। अगला देखिए यंत्र राज यंत्र ह्रीम, इसमें सिर्फ ट्रायंगल बना दिया है अग्नि का। इस अग्नि में जल शामिल है, केवल ट्रायंगल इसलिए बनाया है कि तुम निरंतर आगे बढ़ो बस। और
हमारी सभी शक्तियों को सन्मार्ग में ले चले। जो भी साधना किए हम लोग, कुछ भी शक्ति मिला, ज्ञान मिला, धन मिला, संसाधन मिले, उसको लोक कल्याण में लगाते जाएं। निरंतर अपने समय, प्रतिभा, धन का एक अंश लगाते रहे, निरंतर आगे बढ़े। धियो यो न प्रचोदयात्, इसलिए इसको यंत्र राज कह दिया जाता है। किसी ने बना लिया होगा, ये तीसरा था, तीसरा चौथा, ठीक है। मुक्ति यंत्र है इसमें, देखिए ये हेक्सागोनल इसमें देख के पाते होंगे, इसमें एक बना लिया था ना हेक्सागोनल में, यंत्र में 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोनल में दोनों ट्रायंगल बनाया गया है। इसका मतलब होता है कि खडविकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर जो होता है ना, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, इन पर नियंत्रण करें। तो इन पर नियंत्रण करने के से ही हम मुक्त हो सकते हैं। ये हमको कभी भी ये सारे हमेशा अपने रस्से में बांध करके रखते हैं। तो इनसे मुक्ति करने के लिए ये यंत्र बताया गया है कि निरंतर यहाँ पर देखिए अग्नि तत्व को पहले रखा, गतिशीलता का, और वो कूलनेस की तरफ अपने जाए, धीरे धीरे जाकर के ज्ञान में बदले, सद्ज्ञान का सगुणल है। तो ये सब क्रम उसमें कुछ कर दिया है। सर्वतोभद्र मंडल, हम लोग जो लघु सर्वतोभद्र बनाते हैं उसमें 33 चौकोर रखते हैं, और इसमें जाकर सर्वतोभद्र मंडल कर दिया। ये विराट है, वो बड़ा वाला है, तो इसको विष्णु यंत्र भी कह दिया जाता है। देखते हैं इधर 2 2 4 2 6 2 8 8 है, 8 8 का 64 है, 64 कलाएं, 64 योगिनी, ये सब कहलाते हैं। तो केवल चौकोर से ये बात बन गई है कि हमारा विस्तार सभी दिशाओं और बैलेंस है। देखिए सब चौकोर इसलिए है कि हम हर चीज को बैलेंसिंग लाइफ में जिए। धन, केवल धन आगे ना बढ़े, धन के साथ में ज्ञान भी बढ़े, दोनों को बैलेंस करें। केवल आध्यात्मिक नहीं, विज्ञान का भी बैलेंस रखिए इसमें करने का। हर्ष विषाद, इसमें होता है सुख दुख, हमें दोनों में मस्त रहना सीखना चाहिए। तो ये कमाल की बात है, सद बैलेंसिंग लाइफ बताता है। एक और देखिए यहाँ पर स्मर हर यंत्र, देखते हैं वही आ गया स्टार टाइप का, जो उसमें संग था ये वाला में करने का, शिव जी का। तो स्टार 2 ट्रायंगल का इसमें एक ही रेखा से वो कर दिया गया का स्टार बन गया है 2 का। तो ये पंचदह प्रकृति 5 स्टार बना लेते हैं। और ये करने का, ये सभी तरह का और भी देखिए क्या है, गोपाल यंत्र, तो इसमें कृष्ण भगवान के सब नाम दिए हैं। और भी देखिए इसकी खूबी देखते हैं नितिन जी। देखिए अमन जी, इसमें क्या है कि जितने ये 50 जो मंत्र लिखे गए हैं, वेद के जितने भी अक्षर हैं, अल्फाबेट, अंग आंग इंग उंग सब स्वर, फिर कंग खंग गंग गंग, सब दिख रहे हैं यहाँ पर आता है, कंग खंग गंग गंग बंग चन चन जंग यंग ठंग डंग डंग लंग, ये सब जाकर पूरा दिया गया है। यानी कि सारे विश्व ब्रह्मांड में जितने भी शक्ति धाराएं हैं सब कृष्ण में देखें। कृष्ण को सिर्फ बांसुरी बनाने वाला, सिर्फ देवकी नंदन तक हम सीमित न रखें, उनको देखें कि वह विराट ब्रह्म है। तो सामान्य देवताओं के भीतर में विराट ब्रह्म की जो झांकी दिलाता है उसका यंत्र कहते हैं। समझिए चेतना का कितना ये कमाल का उन्नयन प्रणाली इसमें दिया है। और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए श्री राम यंत्र, ये उपनिषद में है, आपके उपनिषद के साधना खंड में इसको शामिल किया गया है परिशिष्ट में। तो श्री रामचंद्र कहाँ से लिया, तो एक जगह उसमें लिखा हुआ था नोट में कि सौजन्य से कल्याण, गीता प्रेस हो रहा है कल्याण पत्रिका, उसमें से कभी निकला गया होगा, तो उनके सौजन्य से ले लिया गया। और ये तो इधर जहां पर ये प्रचलन में है, लेकिन ये यंत्र हमने कहाँ से लिया अभी, इसको इसको बनाने के क्रम में ये उपनिषद के साधना खंड में पीछे परिशिष्ट में दिया गया। जो राम पूर्व तापनी उपनिषद है, गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद है, तो उनको यंत्रों में कैसे बनाया जाए ये सब दिया गया। ठीक है, एक और बात हम इसमें हम देख लेते हैं, इसको है सुदर्शन महाचक्र यंत्र। ये देखिए श्री यंत्रम वही है, उसमें जो श्री यंत्र हम लोग अभी देखे थे, इसमें लिखा हुआ अक्षर भी लिख दिए गए, ढेर सारे मंत्र पूरे, और उसमें केवल रखाएं थी। तो धन्यवाद। तो इसको हम अब ये करते हैं स्टॉप शेयरिंग। तो अब प्रश्नोत्तरी में आ सकते हैं नितिन जी। जी जी बाबूजी, एक प्रश्न ये उठ रहा है यहाँ पे कि जैसे आपने जो है 5 महाभूतों की जो आकृति तो यंत्रों में दिखा दी, परंतु इसमें जो है जो पंखुड़ियां जो हैं, पंखुड़ियां वो क्या दिखा रही है यहाँ पर, जितनी पंखुड़ियां हैं? हाँ, वो अपनी जो चेतना है, बिंदु आत्म सत्ता है, देखिए वहां पर।
तो आत्मा सुदृढ़ है, तो ये हम अपनी चेतना ऐसा रखें कि सब में जाकर कमल वाला गुण है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालें कि सब में निर्लिप्तता जाए, यानी खंड खंड करके सबको न देखें। सब एक ही तत्व है, बिंदु से सब निकले हैं और बिंदु में आकर के सारे मिलते हैं। तो कमल की पंखुड़ियां का मतलब ये होता है कि हमारी चेतना किसी एक क्षेत्र में रीजनल बंध न जाए, अपनी चेतना को सब में निर्लिप्त रखना है और एकत्व का बोधक करता है। तो इसलिए पंखुड़ियां कमल बनाई जाती है। शरीर तो के भीतर में से 8 इसमें बना दिया जाता है, तो अष्ट कमल है, तो 8 चक्रों के लिए भी इसमें रखा जाता है। तो कमल शरीर में है नहीं, लेकिन कह देते हैं इसमें कि अष्टदल कमल बोल देते हैं, सहस्रार कमल। तो अनाहत चक्र भी को यहाँ पर 12 पंखुड़ियों वाला कमल। तो मूलाधार में 4 पंखुड़ियां है, कमल है। स्वादिष्ठान में 6 पंखुड़ियों वाला, मणिपुर में जाकर 10 पंखुड़ियों वाला, या 12 पंखुड़ियों वाला, 16 पंखुड़ियों वाला, 2 पंखुड़ियों वाला। तो यहाँ कोई कमल है नहीं। तो जहां भी कमल है, इसका मतलब होता है कि वहां पर से ऐसी चुंबकीय धाराएं निर्लिप्त चेतना की निकलती है कि इस ब्रह्मांड को आर पार करके अन्य लोकों से, अन्य आयामों तक भी अपना संपर्क जोड़ती है वो। इसकी पहुंच सब जगह है, निर्लिप्त है ये सब, और सबको प्रभावित करने वाली है, सबके साथ तालमेल बिठाने वाली है यहाँ से ऊर्जा। जी, जी। और इसमें जो पंखुड़ियों के भीतर जो अक्षर जो लिखे गए हैं उसका क्या अर्थ होगा फिर? हाँ, अक्षर लिखे गए हैं अपने श्रद्धा के लिए कि अब उस अक्षर को भी हम इसे अलग न मान लें। इन अक्षरों में जिस देवता का मंत्र जपते हैं, जैसे गायत्री मंत्र के अक्षर लिखे हुए थे, तो गायत्री महामंत्र केवल लिमिटेड नहीं है, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड का है। उसी की व्याख्या के लिए सारे वेद बन गए हैं। तो इसलिए इन अक्षरों को दिया गया कि हर एक अक्षरों में, हर एक अक्षर में परब्रह्म की सत्ता झिलमिला रही है। तो मंत्र उसमें लिख दिया जाता है। जैसे 8 पंखुड़ियां हैं, तो आपके 8 को 8 एक एक में 8 अक्षर है चरण में, तो आठों पर कोई ना कोई चीज सजा दें। तो अपनी बुद्धि से सजा दिया गया, आप अपने बुद्धि से अपने गायत्री का उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे दुर्गा गायत्री है, तो हम गिरिजाए विद्महे लिख सकते हैं। इसमें तत्सवितुर्वरेण्यम था, तो आप वहां पर ओम गिरिजाए विद्महे लिख सकते हैं, विष्णु प्रियाय धीमहि। डायग्राम तो वही है, उसको कहा जाता है मंडल। तो उस मंडल पर अपने देवता को बिठा दीजिए कहीं पर। तो मंडल में अब जितने अक्षर थे उतना ही तरह के पंखुड़ियां बना सकते हैं। जिससे शुरू वाले में था कि 9 पंखुड़ियां बना दिए थे, तो 9 शब्दों को उसमें कर दिया। तो पंखुड़ियों की संख्या आपके अपने मेंटल है, मानसिक उपज है, कितनी पंखुड़ियां बनाई जाए, मंत्र कितने क्या करना है, उस मंत्र को कैसे समझाएं। लेकिन पांचों तत्वों का एक कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं पर उसमें बना दिया जाता है। जी, जी, जी। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। एक हमारे मित्र हैं नितिन जी, वो तंत्र विद्या में थोड़ा सा अधिक गहराई तक है उनकी पकड़। तो उनके पास गए थे, तो उन्होंने एक यंत्र अपने से बनाए थे यंत्र। उसमें पूरा का पूरा जितना है, बस भारत माता की जय, गो माता की जय, ये सब ही उसमें लिखे थे। तो वो ऐसा नहीं कि कोई एक बना दिया तो अन्य यंत्र ना बनावे। आप अपने मेंटलिटी से कुछ गणितीय रेखाओं को खींच करके उसमें अपने को विभिन्न देवी देवताओं को सजा सकते जी, आपकी आवाज नहीं आई थी, वो थोड़ी सी बीच में कट गई थी। हैं जी। हाँ, वो बताया कि अब आप अपने ढंग का भी यंत्र बना सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमाणिक यंत्र बनाए गए हैं, तो और ऋषियों ने बनाया है, तो आईजीटी जिसको रखा जाता है। जैसे श्री यंत्र है, राम यंत्र है, गोपाल यंत्र है जो बना गया। और कुछ गुरुदेव ने गायत्री की 24 शक्ति धाराओं को बना गया, तो इन्होंने गायत्री के सिद्ध थे। तो इनको, इनके भीतर में और भी चिंतन की गहराई रही होगी, तो उस गहराई से उन्होंने बनाया, तो उसको हम लेकर के आईजीटी चल सकते हैं। तो लेकिन फिर भी आपको अपने ढंग से यंत्र बना करके, वो तो अपना मेंटलिटी से आधार पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने बॉडी में देखना है। तो ऐसे रेखाओं से आप बना सकते हैं। जी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। ये धन्यवाद। देखते हैंडरेज है, उसको खोलते जाइए। भाऊजी प्रणाम। जी प्रणाम। भाऊजी इसमें गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां में ये हमको मिला है ये।
इसमें आसन से रोग, प्राणायाम से पातक, प्रत्याहार से मनोविकार दूर होते हैं और धारण से धैर्य, ध्यान से ऐश्वर्य और समाधि से मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म बंधन करते हैं। इसको काइंडली ये इसको और स्पष्ट करेंगे। ये प्राणायाम से पातक हम नहीं समझ पा रहे हैं, प्रत्याहार से मनोविकार कैसे दूर होते हैं, ये सब इसका थोड़ा खुलासा कर पाएंगे? हाँ, इसको ऐसे देखेंगे ना कि हम लोग ये प्राणायाम से पातक, तो प्राणायाम करने से रोग दुख भागते हैं, पाप नष्ट होते हैं। पाप माने रोग दुख। किसी न किसी तरीके से अप्राकृतिक खान पान रहन सहन हम सब ने अपना लिया होगा, जिसके चलते साइड इफेक्ट आ गए, तो इन रोग दुखों को पाप कहा जाता है। इसमें आसन से रोग को पहले ही लिखा है, रासन से रोग, प्राणायाम से पातक। अलग पाप में और भी तरह के आ जाता है, मेंटल हो, मानसिक भी, क्षते तथा क्षयते प्रकाश आवरणम, तो उसको भी जहां भी अपने निगेशन है उसको गला सकता है प्राण। प्रत्याहार से मनोविकार दूर होते हैं। जैसे कि आसन प्राणायाम से आधी व्याधि निवारण, तो आधी वाला भी हो जाता है, तो आधी को खत्म कर देता है ये। जैसे मान लीजिए कि आसन करेंगे तो आसन से वात नाड़ी का रोग नहीं ठीक होता है। जैसे कि साइटिका वगैरह है, तो इसमें आसन नहीं, इसमें नहीं, जो वात रोग आ गए हैं कहीं पर ज्वाइंट, तो उसमें काम करता है प्राणायाम। तो आधी जो मेंटल है वो करता है, तो उसमें आधी के साथ में व्याधि भी है, तो व्याधि को करेगा आसन, तो आधी को कर देता है प्राणायाम। आसन प्राणायाम से आधी व्याधि निवारण, तो दो बार एक बार गया तो रोग नष्ट होते हैं और उसमें पातक नष्ट होते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग है। अच्छा, ये प्रत्याहार से मनोविकार, सब मनोविकार दूर हो जाता है। प्रत्याहार में मन में था, तो मन की साधना है, तो तन्मात्रा साधना को प्रत्याहार कहते हैं। तो जो विषय शक्ति बन रही थी, तो विषय शक्ति में रहते हुए विषय से निर्लिप्त विषय भोगों की तकनीक बताता है। एक होता है कि लिप्त भोग, तो लिप्तता के साथ भोगेंगे उसमें, तो उसको भोग बुद्धि कहेंगे, और निर्लिप्तता के साथ भोगेंगे तो योग बुद्धि कहलाएगा। तो वो हमें साइड इफेक्ट नहीं देगा, केवल क्रियाएं होगी, उसके रिएक्शन से आकर अपनी चेतना को डैमेज नहीं करेगा। धारण से धैर्य, ध्यान से ऐश्वर्य और हाँ, समाधि तो से उसमें मोक्ष। धारण, कंसंट्रेशन धारणा से कहते हैं धैर्य। तो धारणा का मतलब ही होता है कि एक जैसे त्राटक, तो त्राटक हमें कंसंट्रेट करता है एक बिंदु को, चलते फिरते उठते बैठते हम दिमाग में क्या कौन सी बात लेकर चल रहे हैं, उसको धारणा करेंगे। ठीक है तो बाबा ये जी, बात धन्यवाद बनती बाबा है जी। इससे। धन्यवाद बाबा जी, प्रणाम। जी धन्यवाद। नितिन जी। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी चलता रहे। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी अभी आप बताए तो हम बहुत अच्छे से, मतलब हम अपने स्तर से हम समझे, बहुत अच्छा लगा और हमें मतलब बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमें माँ के जो पीछे जो प्रकाश दिखाया गया है, तो क्या वहां पे भी कुछ है क्या बाबूजी? उसके बारे में हमें थोड़ा समझना है। बस माँ के ही तेज से प्रकाशित है। जैसे जहां जहां गायत्री माता का फोटो देखेंगे तो मस्तक पर सूर्य भी दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि सूर्य के भीतर जो शक्ति है वह गायत्री है। इसका मतलब उसी कहते हैं कि सावित्री, सूर्य माने सविता, सविता की शक्ति को सावित्री कहते हैं। तो वो परब्रह्म का दिव्य तेज है, तो उनके परब्रह्म की शक्ति को गायत्री कहते हैं। ब्रह्म गायत्री शब्द का भी प्रयोग होता है इनके। तो तेज मतलब होता है परमात्मा तेज के रूप में, प्रबंध, मूर्ति के रूप में नहीं, तेज के रूप में। हम लोग अभी बाल बुद्धिक हैं तो मूर्ति भी बना दे दिया जाता है साथ में, कि ध्यान लगाने में सुविधा हो। जी बाबूजी, तो वे तो जैसे वे तो प्रकाश के भी तो पार है ना बाबूजी, ये हम हाँ समझ, प्रकाश हाँ, के ही जैसे भी पार। आप समझ रहे हैं सही है। जी जी बाबूजी। श्रद्धा बढ़े जैसे, आज जिस तरीके समझने से आपकी श्रद्धा बढ़ रही हो,
तो उस जी तरह के समझने को सही कहते हैं कि सही समझे में श्रद्धा इनकी कम नहीं हुई, श्रद्धा बढ़ी बस। जी बाबूजी श्रद्धा से प्रणाम। भगवान मिलते हैं जी। नहीं, अभी आप फोटो दिखाए तो उसमें हमको डायरेक्ट उसी पे नजर पड़ा है कि तो यहाँ हाँ क्या है। ठीक है, धन्यवाद। अब बाद में अन्य प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जी बाबूजी धन्यवाद प्रणाम। जी बाबूजी, आगे आचार्य जी का प्रश्न आया है। आचार्य जी पूछते हैं कि ये केवल यंत्रों को घर में रखने से कितना लाभ मिलता है? कृपया प्रकाश डाला जाए। अब ये कहा कि जिससे कि जो यंत्रों की महत्ता जान गए हैं और वो अब शरीर में नहीं है, ये देखिए। तो आप घर में भी रखे होंगे, लेकिन जिनको यंत्रों को मालूम है कि ये लक्ष्मी यंत्र और उसमें काली यंत्र रखा है, तो यंत्र सिद्ध भी किए जाते हैं। तो सिद्ध करने का मतलब होता है कि प्राण प्रतिष्ठा करके कोई ऋषि या किसी ने सिद्ध किया है, तो वो भी अपने कुछ न कुछ रेडिएशन निकालेगा। तो वहां पर असर देखिए, देवस्थान पर जाएंगे तो थोड़ा शांति अनुभव आदमी करता है, श्मशान घाट पर जाएंगे थोड़ा सा भयावह उत्पन्न होता है, कसाई खाने में जाएंगे तो थोड़ा सा क्रूरता का ये आएगा बहुत है, जुआ घर में जाएंगे तो वहां पर लगता है कि हम भी थोड़ा सा एक दाव खेल ही लेते हैं। तो वो विचारों को एब्जर्व करते हैं ये सब, तो वो लंबे समय तक रेडिएशन निकाल सकता है, तो सामान्य मस्तिष्कों को प्रभावित करेगा। और यदि अपने आप को हमने बना लिया यंत्र है, तो चलता फिरता यंत्र, तो जहां जहां पड़े चरणम संतान के तहां तहां कल्याण। तो शरीर के भीतर में उसको बनाने की प्रक्रिया है कि अपने को यंत्र में बनाओ, सारे ब्रह्मांड शरीर के भीतर में, बाहर के तो बाहर भी वो यंत्र काम करते हैं कुछ। एक बार प्रेतों से इंटरव्यू लिया गया कि पूछा गया कि तुमको किस चीज से डर लगता है, तो कहा कि गायत्री मंत्र कोई बोल दे तो हम लोग को आज शरीर में आग लग जाता है, तो इसलिए हम लोग मन भस्म होने लगते हैं, जलने लगते हैं। तो गायत्री मंत्र से इसलिए प्रतत्व की मुक्ति की जाती है। श्मशान घाट पर भी जाकर गायत्री मंत्र से आहुति दी जाती है कि जो काली किरणें उसको झाड़ देता है। प्रेतों के काली किरणें होते हैं, ये व्हाइट जाते हुए गलाता है। एक और बताया कि क्रूस का जो हम फोटो देखते हैं तो उससे भी हमको दिक्कत पड़ती है। इसका मतलब होता है कि जिस चीज से श्रद्धा हो, वो किसी भी आकृति से श्रद्धा, तो श्रद्धा का आरोपण वो व्यक्ति किया गया होगा कहीं ना कहीं से, तो उसमें आ गया। तो जो किसी देवी देवताओं के घर से डरता होगा, मालूम है कि यंत्र है प्रदत्त, ऐसे लोग उनसे भय खाएंगे। और जिनके लिए कुछ नहीं है कि यंत्र है तो उसी पर तो अपन कहीं भी जाएगा, मूर्तियों को चोर चोरा के लेके जाएगा, वो करेगा। तो सब श्रद्धा विज्ञान पर सब काम कर रहा है, तो उनके लिए उन पर यंत्रों निष्प्रभावी हो जाएगा। देखते हैं हिप्नोटिज्म का भी असर उसी पर पड़ता है, जो कि वो प्रेत उन्हीं के शरीर में जाते हैं जो कि डरपोक स्वभाव के, और पढ़े लिखे या हिम्मती हो बहादुर आदमी के भीतर में प्रेत चाह करके भी नहीं घुसेगा, मंत्र जाने या ना जाने। तो एक खास तरह की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को यदि वो की आती है, भारी पड़ गया वहां पर, तभी तो और ये मधु और कैटअप विष्णु से युद्ध कर रहा है, और उन्हीं के कान में छुपल है, और उनको देखिए कान के खोटे पड़ल। तो कितना अब भस्मासुर है, खदेड़ रहा है, अब शिव जी भाग रहे हैं और ये भस्मासुर खदेड़ रहा है। तो ये वहां पर निर्भर करती है कि उस चेतना का, हर जगह तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो सिर्फ निर्भर करता है जड़ और चेतन का कि कौन किसको डोमिनेंट हम कब कर रहे हैं अपने पाठ में। तो वो केवल घर में रखेंगे तो भी फायदा है, घाटा नहीं है, क्योंकि उसमें एक है पूजा पाठ, वो अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी निकालते रहता है। लेकिन उसको साधना कर ली गई यदि भीतर में, तो हम चलते फिरते यंत्र बन गए, वो तो घर में सिर्फ पड़ा हुआ है जी। जी बाबूजी, अगर यंत्रों को अगर चार्ज ना किया गया हो और वैसे ही कहीं से फोटो ला करके और मतलब उसका जो है चित्र ला के रखा जाए, तो वो भी क्या लाभकारी रहेगा? हाँ, अब उसमें मान ली कि जो बनाया है उसकी श्रद्धा तो है उसमें, किसी मूर्तिकार की श्रद्धा बनी हुई है, तो वो आपका किसी आपका मसीह निर्णय करें किसी की तरह गिफ्ट मिल गया हो, तो अब उसमें हो सकता है कि प्राण वो डाला हो कि क्या किया हो, नहीं तो किसी लोग हम लोग को एक माला दे देते थे उस समय गुरु जी से, कैसे सुग्रीव के गले में देते थे, तो उसमें तंत्रों को काटने की भी शक्ति थी, ये करने का कि दे दिए ये अक्षय पात्र कि इसको संभाल के रखना इसे। तो उसके बाद में देखे कि सारी व्यवस्था भी बनते चली गई रखने से, वो हमको पता नहीं चल रहा था, लेकिन सारे के सारे ये बना लेना, आश्रम बनवा लेना और ये तंत्र शुरू कर लेना, सब उसका चमत्कार था। तो वो
ऋषि को देव मुरारी ने मानसिंह को दे दिया था एक तुलसी का मंत्र लेकर उसका अग्नि में डाल देना तो बनाना। आज भी प्रयागराज में देखिए वहां पर उसका किला है, जबकि धारा में दह जाता था सब, फिर तुलसी को लेकर रख दिया था। तो देने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है को किस तरह का पदार्थ दिया। जी, तो पर बाबूजी आजकल तो जैसे कि गुरु के हाथ से ना लेके आजकल तो जैसे यंत्र मार्केट में बिक रहे हैं और वो तो मशीनों की तरह बनाए गए हैं, तो उसमें तो श्रद्धा उसमें भी होगी क्या श्रद्धा? हाँ, उसमें श्रद्धा खरीदने वाले की है कि जाएंगे खरीदेंगे वही जिसकी श्रद्धा हो। जिसकी श्रद्धा न खरीदेगा नहीं वो तो ऐसे ही चलेगा। जो अपने आप के भीतर में आत्मा को तू जगा लियो काहे खरीदेगा, उसको रखना फिर करे, कहाँ रखें क्या करें। जिनको यंत्र से कहा कि जिनको ज्यामितीय जानकारी न हो वो उनके लिए है ही नहीं है। जी, जी, ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। अभी सुरेश और जी तो के अब 2 सब श्रद्धा का खेल है। जब ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समान है, जब ईश्वर हर जगह एक समान है, कम बेसी नहीं रहता है, तो फिर जाकर के प्रेम ते प्रकट हो ही में ही जाना लग रहा है ना कि एक श्रद्धा विज्ञान है जो कि कहीं से भी कहीं ईश्वर को श्रद्धा नहीं है तो बस पत्थर है, सीधी सी बात। अपनी श्रद्धा से वह व्यक्ति लाभ उठाएगा अपना। हाँ, जी। कहीं से भी, हवा से भी, दिल एक टांग लीजिए, कुछ भी टिकुआ है वही बचाएगा आपको बस। चूहा कुछ भी एक जड़ है तो उड़ उड़ के वही मारने शुरू कर देगा, कोई आएगा तो आप बचाव कर देगा। तो श्रद्धा नहीं, बस श्रद्धा अग्नि से में देते। यो जी। जत श्रद्धा था, देखते ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा सुप्रीमो है, बॉस है ये सब। जी, जी। जी, ठीक है बाबूजी। अभी 2 प्रश्न आए हैं, ये सुरेश जी के 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न अ, भाई साहब पूछते हैं कि विज्ञान सम्मत यंत्र का लाभ भौतिक क्षेत्र में मिलता है, तो इन आध्यात्मिक यंत्रों का हम लाभ कैसे उठा सकते हैं एवं ये किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? देखिए ये जो यंत्र आध्यात्मिक ही रेखांकन है। जैसे आप पृथ्वी तत्व है, चक्रों का जागरण करते हैं भीतर में, तो पृथ्वी तत्व का जो होता है तत्व, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चौकोरी है। और जिसे जल तत्व है तो जल है, इसमें जैसे कि ट्रेंगल बनाया गया था, तो जल में एक और भी होता है कि इसे वृत्त को काट दें तो अर्ध चंद्र हो गया आधा, तो वो वायु तत्व अब नहीं रहा वो, तो वो चंद्रमा जैसा हो गया। तो अर्ध चंद्र बनाया जाता है जल तत्व का हवा में, क्योंकि अभी नौका की तरह नीचे छा लेगा। तो जहां भी किसी वृत्त का आर्क मिले तो समझिए कि जल तत्व है। तो उसके लिए आपके स्वादिष्ठान चक्र में यही उसका सिंबल है। तो ये ज्योमेट्री ये जागरण में काम आता है। अग्नि तत्व का देखिए नुकीला पार्ट बनाया जाता है, उसका अग्नि तत्व ट्रेंगल बनाते हैं, तो यहाँ रंग बीज मंत्र लिखते हैं, वो अग्नि इसी से लेकर के यंत्र बनाए गए। अध्यात्म के द्वारा ही आकृतियों पर रखा गया है यंत्रों का निर्माण, उसके आधार पर नहीं करेंगे। हर जगह आत्मिकी के आधार पर संसार में ज्ञान मिलते हैं, चलाया जाता है। इसी तरीके से देखिए इसमें खटकोणीय होता है, हेक्सागोनल इसको बनाया जाता है वायु को यहाँ पर। तो हेक्सागोनल में है कि कहीं भी जाएगा आड़े तिरछे भागते चलता है हवा। आकाश तत्व को देखिए यहाँ पर गोल, तो गोल आकाश भी होता है और बिंदु के रूप में भी होता है। ऊपर भी चलते गए जाकर के ऊपर में बिल्कुल बिंदु और परमात्मा के रूप में, मतलब तो ये जो बनाए गए हैं आकृतियां जल वगैरह का, ये भीतर के चक्रों की ही आकृतियां है, अध्यात्म से ही निकला है ये। वो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा है ही है। वो ऋषियों ने देखा कि आखिर इसके जो परमाणु हैं सूक्ष्म, उसकी क्या आकृति है। जी। जी, जी। जी बाबूजी, इनका दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के त्रिविध दुखों के कारण अज्ञान, अभाव, अशांति को दूर करने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? हम्म देखिए अज्ञान, अभाव, अशांति इसमें रह गया है। तो अज्ञानता को दूर करने के लिए 3 राक्षस कहलाते हैं। तो 3 राक्षस को मारने के लिए 3 देवता को अपने भीतर से जगाना पड़ेगा। ये सब भीतर ही भीतर है, अशांति भी भीतर है। देखेंगे कि हम अशांत हैं तो बगल वाला शांत है। इसका मतलब है कि हर कोई अपनी ही दुनिया में तैर रहा है। अपने भीतर अज्ञान है तो बगल में वो ज्ञानी है, अज्ञानी ज्ञानी से पूछ रहा है, मरा अकल वाला अकल वाले से पूछ रहा है। तो ये है तो आदान प्रदान। तो इसका मतलब होता है कि एक शाश्वतता इसकी नहीं है। ये भीतर के आध्यात्मिक कष्ट कहलाते हैं, विपत्तियां हैं तीनों। तो भीतर से ही अज्ञान को मारने के लिए ज्ञान का देवता उत्पन्न करना होगा बस।
तो उस हालत में हमें विज्ञानमय कोश को जगाने की जरूरत पड़ती है। वो तत्व ज्ञान है विशुद्ध। इसी तरीके से अभाव को दूर करना है तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा, सत्कर्म परायण बनना पड़ेगा। तो प्रतिभा विकसित करें और शरीर को स्वस्थ रखें। अन्नमय प्राणमय कोश की साधना कर लिया तो अन्नमय से शरीर मजबूत, इंद्रियां मजबूत, कर्मेंद्रियां मजबूत, और प्राणमय कोश में सारी प्रतिभाएं भी, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, लेबर, मिस्त्री, कुछ तो काम जानते होंगे करने का अपना काम, इस काम को झोंक दिया तो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से लक्ष्मी पैदा होने लगी, तो अभाव दूर होने लगा। तो श्रम करेंगे तो अभाव दूर हो जाएगा। कमाएंगे, धन उत्पादन करें, कमाने के लिए शरीर को स्वस्थ रखें और बुद्धि उसमें लगाएं, प्रतिभावान बने। कुछ माने ऐसे गुण भी होने चाहिए जिसके चलते हम कमा सके, तो इससे अभाव दूर हो जाएगा। ये सब पांचों कोश ही सारे दूर कर देंगे और जाकर के आनंद हमें देता है, अथाह शांति, अखंड आनंद और अखंड शांति देता है। आनंद वाला ये नाद बिंदु कला की साधना, तुरिया स्थिति वाली जो है। तो शरीर के भीतर में सब क्रियाएं हैं, पांचों कोशों को केवल शुद्ध भर किया जाना, सब भीतर से निकल जाएंगे सिद्धियां। जी जी ठीक है बाबूजी। बाबूजी एक प्रश्न तंत्र महाविज्ञान से था। तंत्र महाविज्ञान में आया है कि काम वासना का नियंत्रण और क्रोध पर नियंत्रण यंत्रों के माध्यम से संभव है। तो काम वासना पर नियंत्रण के लिए और क्रोध पर नियंत्रण के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाए और उपयोग में जो है भावना किस प्रकार की जाए उसमें? जी इसमें यंत्र आता है जो मुख्य रूप से है शिव शक्ति के मिलन वाला, तो यही मेन यंत्र है। मोस्टली में इसको आधार बनाया जाता है। तो शक्ति हो गया नीचे कुंडलिनी और शिव हो गए सहस्रार। तो काम ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही थी, केवल सांसारिकता में ही बह रही थी, वह आत्मा की तरफ नहीं जा रही थी आत्मिक विकास में लगने के लिए। तो उसी को ऊर्ध्वगमन कहा जाता है। तो कितना हो काम ऊर्जा हमारी हो, कुंडलिनी जागरण के अभ्यास करें हम लोग, क्रिया योग में थोड़ी सी प्रवेश कर जाए और उसका व्यवहारिक भी थोड़ा सा अभ्यास करते रहा जाए, तो शिव और शक्ति मिलेंगे आपस में। तो मूलाधार सहस्रार के मिलन से आनंद भी मिलेगा और काम ऊर्जा जो स्वार्थ परक था और भोग बुद्धि था वो योग बुद्धि में बदलेगी, और अपना जो वासनात्मक प्यार था वो दिव्य प्रेम में बदल जाएगा, आत्मिक प्यार। तो इनमें बाबूजी यंत्रों का उपयोग कहाँ पर आया फिर? जैसे तंत्र महाविज्ञान में आया कि यंत्रों के उपयोग से आप ये कर सकते हैं, तो किस यंत्र के उपयोग से संभव होगा ये सारे चक्र यंत्र हैं। ये चक्र होते हैं ना, चक्रों की बनावट नहीं देखते इसमें ट्रेंगुलर वगैरह, वही सारे यंत्र हैं। चक्रों के जागरण को यंत्रों के माध्यम कहा गया। तो उसमें आप कागज पर बनाए, ये ऑलरेडी बना हुआ है शरीर में। जी जी बाबूजी ठीक है प्रणाम। बाबूजी। हाँ जी जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी जैसे तंत्र के आपने ये हमको जब 10 भेद गिनाए थे, ये वेदाचार से लेकर कौलाचार तक, तो इसमें जो पांचवा छठा वामाचार है, वामाचार को प्रतिकूलाचार भी आपने कहा था कि उल्टा चल के भी काम हो सकता है, सीधा चल के भगवान को पाया जा सकता है, उल्टा चल के पाया जा सकता है, कुछ ऐसा हम जब समझ पाए थे। तो काम शक्ति के बारे में जो आप बताते हैं, यदि इसका संयम और इसका हम उचित प्रबंधन कर लें तो भगवान तक पहुंचा जा सकता है या प्रतिभा का परिष्कार किया जा सकता है। अब यदि प्रतिकूलाचार में देखें कि यदि हम इसका असंयम रखें और इसका कुप्रबंधन भी रखें तो भी भगवान को पाया जा सकता है क्या? यहाँ पर प्रतिकूलाचार का मतलब होता है कि सिर्फ है उसमें हम भाव संवेदना से ही नहीं, पदार्थ जगत में भी पा सकते हैं। तो इसी को वाम कहा जाए। वाम मतलब होता है पदार्थ जगत, दक्षिण माने में होता है अध्यात्म जगत। तो यहाँ वामाचार का मतलब होता है जड़ और चेतन के भेदभाव को हटाना। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, जैसे कि प्रज्ञा पुराण में तीसरा खंड आई कि घर परिवार से वैराग्य लेकर के ही जरूरी नहीं है, घर परिवार में रह करके भी हम ब्रह्म को पा सकते हैं। तो ये वामाचार होगा। तो गायत्री का ये सब होता है, जैसे ये सब वामाचार में आ जाता है। जितना भी 12 अक्षर है, दाहिना अक्षर में आ गया उनके वैद्य की, वामाचार में आ गया ये सारे सारे, तो ये सब वामाचार ही कहलाते हैं जो उनकी भौतिक सिद्धियां हैं।
हम धन कमाने जमा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, सब वामाचारी है। इसके माध्यम से हम पा सकते हैं भौतिक जगत में, संख्या आयु प्राणम प्रदान पशु, इसके भीतर भी पा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म हर जगह घुला हुआ है। गुरुदेव यहाँ भी लिखते हैं कि हम जिस ब्रह्म की हम लोग साधना करते हैं वो विकार ब्रह्म है, यानी इस सृष्टि में घुले हुए ब्रह्म की साधना करते हैं। तो यह हमें उपलब्धि भी दिलाएगा और हमें बंधन में नहीं बांधेगा, इसको तंत्र कह दिया जाता है। दूसरा बाबूजी, ये जो आपके सर के ऊपर जो ओम लिखा हुआ है, क्या ये भी यंत्र में आएगा? ओम है, एक यांत्रिकी है। देखिए ये इसमें ये प्राण आत्मा है, उस यंत्र की आत्मा है। इसके यंत्र में स्वस्तिक आता है, ओम इस शब्द के रूप में आ गया। गिराम अस्मि एकमाक्षरम, उच्चारण किए जाने वाले शब्द अक्षरों में मैं ओम हूं। तो ये हो गया एक शब्द ब्रह्म कहलाता है। ज्यामिति में लिखेंगे तो स्वस्तिक बनाएंगे इसको। स्वास्थ्य। एक तो केंद्र इसको बिंदु से धारा निकालेंगे और लेफ्ट क्लॉकवाइज उसको घुमा देंगे, तो इसी आधार पर सारे संसार को घुमा रही शक्ति। तो ओम लिखिए या फिर स्वस्तिक बना दीजिए, तो स्वस्तिक यंत्र कहलाएगा, ये मंत्र कहलाएगा। जी, मंत्र आत्मा कहलाता है उसका, यंत्रों का। जी बाबूजी, जी प्रणाम बाबूजी। जी धन्यवाद। आगे देखिए नितिन जी, समय हो गया समय, तो आज शांति पाठ कर लेते हैं। थोड़ा सा इंटरप्शन आया था नेटवर्क वगैरह को लेकर, कोई बात नहीं। ओ शांति ही शांति ही शांति ही समाप्ति। प्रणा